मानव को संतुष्ट रहना चाहिए। दुख में तड़पो मती और सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कि मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राजा परीक्षित को यह ज्ञान दे रहे हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितना कष्ट आया, कितना दुख आया, कहां जन्म लिए, कहां पहुंच गए। हमारे छोटे से कितने राक्षस आए मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, हर परिस्थिति स्थिति का सामना भी करते थे। तो राजन, प्रत्येक स्थिति में रहने का आदत डालना चाहिए। यदि भगवान ने बहुत रुपया पैसा दे दिया है तो बहुत ज्यादा अहंकार मत करो, दिखावा मत करो कि भगवान ने बहुत पैसा दे दिया है। जब कोई कुछ देता है तो सोच विचार करके ही देता है कि मैं इसको दे रहा हूं तो इसको मैं ज्ञान भी दिया हूं, ये अपने ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के द्वारा इसको खर्च करे। कहां खर्च करना चाहिए, कहां नहीं खर्च करना चाहिए, ये अपने विवेक भी खर्च करेगा। अगर विवेक के द्वारा खर्च करेगा तो इसका और विकास होगा, और कहीं विवेक से खर्च नहीं करेगा तो शायद हो सकता है कि पतन भी हो जाए इसका। और यह भी अनुभव करना चाहिए कि जिस संसार में आया हूं उस संसार में एक से बढ़ करके धनाढ्य थे, कहानी बन जाती है। उनकी स्थिति परिस्थिति को जरूर याद करना चाहिए कि वो क्या थे और क्या से कैसे हो गया और किस रास्ते पे चले हैं तब उनका वैसा हुआ, ये जरूर अनुभव करना चाहिए। इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। कभी और किसी को अनुभव नहीं होने दिया, कभी इतने बड़े राजा के पुत्र हैं। भगवान हर स्थिति परिस्थिति को समझते थे। भगवान ने जब ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाना प्रारंभ किए, खेलना प्रारंभ किए, उनके साथ उठना बैठना प्रारंभ किए, तो देखे कि अगला व्यक्ति, अगला जो हमारा मित्र गरीब है, वह जब चरण पादुका नहीं पहना हुआ है, चप्पल नहीं पहना हुआ है, तो हम कैसे पहन लें। यदि मैं कीमती चरण पादुका को धारण कर लूंगा तो शायद उसके मन में भय हो जाए कि बड़े बाप का बेटा है, तो हमसे दूरी बनाए। यदि हम उन लोगों के अनुरूप रहेंगे तब प्रेम बढ़ता जाएगा। भगवान ने संकल्प किया था कि ना, मैं भी इसी तरह रहूंगा। जब तक अपने ग्वाल बालों के बीच में रहूंगा, न तो कपड़ा पहनूंगा, न तो अपने पैर में चरण पादुका धारण करूंगा। उसका परिणाम क्या हुआ? सारे ग्वाल बाल को प्रेम करते थे कन्हैया से। अगर यही भगवान के अंदर दिखावा हो जाता तो सब धीरे धीरे दूरी बनाते उनसे कि बड़े बाप का बेटा है। भगवान ने ऐसा सबको उदाहरण दिया। भगवान का विवाह हुआ, रुक्मिणी ने पहले पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है कि प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाश यस्य स प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो वही प्रद्युम्न है।
अब बताओ कि भगवान श्री कृष्ण के कम शत्रु थे, बहुत शत्रु थे, बहुत शत्रु थे। सुखदेव महाराज ने कहा, राजा भगवान का विवाह हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कितना विवाह किए थे? तो महाराज ने कहा कि 16,108। इतना भगवान ने विवाह किया। तो सुखदेव महाराज ने कहा कि राजा भगवान का दूसरा विवाह हुआ था भालू की बेटी के साथ।